एक न्यूमेरिकल है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है सोलेनॉइड के कारण, उसमें हमें उस सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। जेई 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में, न्यूमेरिकल। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट किसका लगेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। आप यहां स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको एक सोलेनॉइड दिया है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है और रेडियस जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड इट इज मेड अप ऑफ m नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस सोलेनॉइड के दैट इज इक्वल्स टू m। हमें m की वैल्यू निकालनी है। हमें बताया गया है कि उस सोलेनॉइड में 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है और जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट लगेगा कि जैसे आपको ये गिवन सोलेनॉइड है, आपको पता है जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल में से करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और रही बात सोलेनॉइड की, तो जब हम स्पाइरल फॉर्म में किसी कॉइल को सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट देते हैं, उसके ऊपर रोल कर देते हैं, तो वो जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो इस सोलेनॉइड की लेंथ हमें दी है, जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर और इसका जो रेडियस है क्रॉस सेक्शनल एरिया का वो हमें दिया है 1 सेंटीमीटर। और ये भी गिवन है कि इसमें 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 6.28 into 10⁻³ टेस्ला। The numerical is to find the value of m। तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी सोलेनॉइड में। तो उसका जो फार्मूला है दैट इज B इज इक्वल्स टू μ0 Ni। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, जहां पे m जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स बताए हैं m और लेंथ हमने सोलेनॉइड की मान ली l जो कि हमें दी है, बाद में हम फार्मूला में पुट करके उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो जो b कितना आ गया? b आ गया μ0 m/l इंटू i। ये फार्मूला बना जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। तो इसको बस अब कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सी वैल्यूज को पुट करेंगे और हम इसमें देखेंगे आगे क्या बनता है। तो वैल्यूज दी हैं हमें, I की वैल्यू दी है, हमें B की वैल्यू दी है, μ0 हमें पता है किसके बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट्स। मतलब अगर हम SI सिस्टम में लेंगे तो हम इसमें SI सिस्टम की यूनिट्स लगा देंगे। यहां पे देख लेते हैं I कितना दिया है 5 एम्पियर और लेंथ भी हमें दी है 0.5 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड और जो एक लेंथ हमें दी है दैट इज 0.5 मीटर। रेडियस भी हमें दिया है, जो हमें ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका रेडियस कितना है दैट इज 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे सॉल्व करने के लिए। 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर इसकी वैल्यू है, लेकिन इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हमें दी है दैट इज 6.28 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। 6.28 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। तो हम सिंपली इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। μ0 की वैल्यू जो हमारा फार्मूला था μ0 m/l इंटू i, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा B की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.28 इंटू 10⁻⁻³ μ0 की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷। m हमें निकालना है, I की वैल्यू हमें दी है 5 एम्पियर और L भी हमें दिया हुआ है, L इज 0.5 मीटर। यहां पे हम थोड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। (6.28 into 10⁻³ multiply by 0.5
डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5। सिंपल कैलकुलेशन है। पाई की वैल्यू हम 3.14 डालते हैं, और जब आप यहां पे सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, और फर्दर इसको इससे 0.1 कर दो, तो आप जब भी इसको कैलकुलेट करें, कोशिश करें कि आप जो है टर्म्स को डिवाइड करने की कोशिश करें, और यहां पे आपके पास आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, और जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो m कम्स आउट टू बी 500। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे इस सोलेनॉइड में, जो हमें यहां पे डिस्क्राइब किया हुआ था, उसकी वैल्यू आ जाएगी 500।